मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। सलामी दी गई माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। ध्वजारोहण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। दी सलामी हम तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना है इसका जब तक दिलों में जाए। राष्ट्र सैल्यूट, सलामी शस्त्र। समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। और अब माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से हमारा सादर अनुरोध, कृपया स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें महोदय। प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कान्हू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 76वें वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के मत वाले लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें यह आजादी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव,
महंत फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत, चतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश की सुरक्षा में लगे सेना के और पुलिस के वीर जवानों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ों को उनके हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और सदियों से शोषित इस वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब के महान और दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह आशीर्वाद से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य का बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरकार गठन के बाद हमने झारखंड में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए। हमने संकल्प लिया है कि राज्य की जनता के सहयोग से एक सशक्त झारखंड का निर्माण करेंगे। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़ा, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे तथा शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के परेशानियों का समाधान करे। मेरे विचार में यही राष्ट्र की सच्ची सेवा और सच्ची लोकतंत्र है। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राजकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन शुरू की। राज्य के हजारों पुलिसकर्मी को भी अपनी छुट्टी का हकदार हुए। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में 2 बार वर्ष प्रदान करती है। झारखंड आंदोलनकारी की पहचान कर उसके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर गांव-गांव और पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंची है। हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए आज हम इस मंच से एक नई योजना, अबुआ आवास योजना का घोषणा करते हैं। आगामी 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद फोटो हॉल विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। पहले आपको योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु अब
आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन कर सरकार योजनाओं से आम नागरिकों को जोड़ा गया है। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के आयोजन से हमें उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें 36,000 पदों पर नियुक्त हुए विज्ञापन प्रकाशित भी किया जा चुका है। शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्ति में झारखंड के लोगों को उनका उचित हक मिले। हमारी सरकार ने लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोड़ रहे राज्य के होनहार युवाओं को हाल में पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्त किया। इसके अलावा सहायक अभियंता, आयुष चिकित्सक, शिक्षक, सहायक लोक अभियोजक, लेखा पदाधिकारी आदि के रिक्त पदों पर भी हमारी सरकार द्वारा हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। एक वक्त था जब हमारे होनहार छात्र परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार करते करते थक जाते थे। आज कई ऐसे उदाहरण हैं जब इंटरव्यू के बाद 4-5 घंटे में ही परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। यह बदलते झारखंड और बढ़ते झारखंड की तस्वीर है। खेलों के माध्यम से भी झारखंड के युवा आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने झारखंड खेल नीति 2022 को अधिसूचित किया है। झारखंड के नौजवानों में खेल के प्रति रुचि, जागरूकता और झुकाव को मैंने काफी करीब से महसूस किया है। यहाँ के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। हर गांव, पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, वहीं प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनका डिजिटल डाटाबेस तैयार करने हेतु जोहार खिलाड़ी पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। झारखंड को हमेशा खनन के नजरिए से देखा गया है। इस राज्य को आकर्षण के नजरिए से दुनिया देखे, यह हमारा लक्ष्य है। झारखंड की कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत, संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने और इसे आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन से झारखंड भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा। झारखंड की अस्मिता और पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पारंपरिकता और आधुनिकता के संतुलित दृष्टिकोण के साथ हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपकी सरकार है। आपके दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटा काम कर रही है। विकास की इस यात्रा में हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जल, जंगल और जमीन से जुड़े हमारी समृद्ध परंपरा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर
जीने की हमारी जीवन शैली दुनिया को जीने की सच्ची राह दिखाता है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। याद रखिए, पूर्वजों की कुर्बानियां हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। यह कर्ज तभी उतरेगा जब राष्ट्र और राज्य के नवनिर्माण में हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे। मैं राज्य के युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण के लिए करें। सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति ही भारतीय राष्ट्रवाद की बुनियाद है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। का आदेश प्राप्त किया। Take charge! आवाज में इतनी धमक रखता हो, इसी जोश और जुनून के साथ ये परेड बाहर जाती हुई